आज हम लोग फिर हाजिर हैं बिहार क्वेश्चन सीरीज को लेकर। आज का पार्ट 7 और बाकी के पार्ट्स को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेंजी नदी, कॉन्गो नदी, लिम्पोपो नदी या नाइजर नदी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है या फिर दो बार होकर गुजरती है। तो यह आपको लिम्पोपो नदी आपको हिंद महासागर में जाकर गिरती है। इसे वहाँ पे घड़ियाली नदी भी कहा जाता है। इसकी लगभग 1750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? अरुण, बुध, मंगल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वरुण ग्रह आपका है जिससे यह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। यह क्रम से 8वां ग्रह है। इसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं और यह आपका चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या भूमध्य सागर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल विधानसभा में, संसद के किसी एक सदन में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी एक सदन में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 20, 22, 28 या 30? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22। 22 में से 15 आपको लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 आपको राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है। इसका सबसे पहला बार गठन आपको 1921 में हुआ था। इसमें विपक्ष का नेता होता है, वही आपका अध्यक्ष होता है और अभी आपको अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं। भारत के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324? इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 330। और यह अनुच्छेद 324 में आपको चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको 1876 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और इसमें उनका आनंद मोहन जी ने साथ दिया था। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, नौकादौड़, फुटबॉल या गोल्फ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। नौकादौड़ के लिए आपको नेहरू कप दिया जाता है। फुटबॉल आपको फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल होता है और गोल्फ के लिए आपको राइडर कप दिया जाता है। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? कॉपर, गोल्ड, चांदी या एल्यूमिनियम? तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, जीवी मावलंकर या बलराम सहनी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर। अराक कानयोमा किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, ब्राजील, म्यांमार या ईरान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। यह आपको भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करता है। यह अराक कानयोमा, इसको आपको रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। इस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर आपको है माउंट विक्टोरिया। निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। ऐसे तो सबसे बड़ा महादेश आपको एशिया है, पर सबसे ज़्यादा देश आपको अफ्रीका में है। अफ्रीका में लगभग 54 स्वतंत्र देश हैं, जिसमें आपको अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। बिहार के किस उत्पाद को पहली बार बेल्जियम के प्रसिद्ध फूड मेले में शामिल किया जाएगा? मगही पान, बिहार मखाना, शाही लीची या कतरनी चावल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार मखाना।
किस आईआईटी ने ऑटोमोबाइल व एरोस्पेस उद्योग के लिए मैग्नीशियम एलॉयज का निर्माण किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या डीआरडीओ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास ने। यह जो मैग्नीशियम एलॉय का निर्माण किया है, यह काफ़ी हल्का होगा, जिससे आपको इसको बनाने पर आपको काफ़ी उपयोग होगा और आपको फ्यूल की कंजम्पशन भी कमेगा। इससे पहले आपको स्टील या एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है। वह देश जिसके द्वारा नई पीढ़ी के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान लॉन्ग मार्च 5B वाहक विकसित किया गया है? रूस, अमेरिका, चीन या जापान? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। लिटिल रिचर्ड का मई 2020 में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? गोल्फ, गायन, तैराकी या वैज्ञानिक? तो इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गायन से। किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया? अरुणा सुंदरराजन, मेजर सुमन, के रंजन या रवि मेहता? तो इसका सही उत्तर होगा बी, मेजर सुमन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 22 मार्च, 26 मार्च या 24 फरवरी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 फरवरी। यह सर्वप्रथम 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाया गया था। आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 8 नवंबर, 8 सितंबर या 12 अक्टूबर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर। 8 सितंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को आपको टीचर डे मनाया जाता है और 1966 में पहली बार यह 8 सितंबर को मनाया गया था। भारत के गवर्नर जनरल के पद का किसके द्वारा सृजन हुआ था? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1833। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके तहत आपको चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वो बनाए गए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। डलहौजी द्वारा निम्नलिखित भारतीय राज्य को 1843 से 1852 के बीच ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का कालक्रम क्या है? जैतपुर उत्तर प्रदेश, उदयपुर मध्य प्रदेश, सतारा महाराष्ट्र, बगात या पंजाब? तो सबसे पहले आपको मिलाया गया था आपको सतारा को, फिर आपको मिलाया गया था जैतपुर को और सतारा का दोनों को 1848 में मिलाया गया था, पर पहले सतारा को मिलाया गया था। फिर तीसरा आपको है बगात पंजाब को में 1850 में, और सबसे लास्ट में आपको उदयपुर को मिलाया गया था 1852 में। तो इस तरह से हम लोग का पहले सतारा, तो 3 नंबर आता है आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 3, 1, 4, 2। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई है? भारतीय परंपरागत उद्योगों के विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, धन के निकास, नीलों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार? तो इसका सही उत्तर होगा आपको धन के निकास को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस वायसराय के शासन काल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, बेलेजली, कॉर्नवालिस? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। यह आपको 1877 ईस्वी में किया गया था। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या नाइट्रोजन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन को आपको आई से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या आपको 53 होता है। थायराइड के विकास के लिए आपको आयोडीन की काफ़ी ज़रूरत होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।